वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नॉट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जिन भी कैंडिडेट ने जिन भी एस्पायरेंट ने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उसको इंतज़ार होगा कि नीट काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि जैसे रीट का रिज़ल्ट आया है तो उसके 7 दिन बाद में 4 दिन बाद में अपने आप जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी हम जानते हैं कि नीट काउंसलिंग 2023 जो है वो काउंसलिंग क्या होती है, किसके द्वारा करवाई जाती है और इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार की सीटें होती हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिए। अगर आपको नीट से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग 2023 की, तो ये किसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MMC के द्वारा ये की जाती है और इसके लिए एक वेबसाइट दी गई है mmc.nic.in। ठीक है, तो इस पर जाकर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन, अपना काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब भी डेट आएगी तो बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नीट काउंसलिंग क्या है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होता है कि नीट काउंसलिंग क्या है, व्हाट इज़ अ नीट काउंसलिंग, और नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज़ अ नीट काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th पास आउट होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोचिंग वगैरह से जुड़े होते हैं तो उनको उनके टीचर्स जो हैं उनको गाइड कर देते हैं। लेकिन जो घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये जो जानकारी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इसलिए वो है रेगुलर जो है वो अपनी वेबसाइट चेक करते रहें तो आपको पता चल जाएगा। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो नीट परीक्षा को पास करने के बाद अगला पड़ाव क्या आता है, उसकी काउंसलिंग का आता है। अगर आप पास हो गए और आप बैठ गए कि हमें पास हो गए, आगे क्या होगा, तो आगे आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए प्रोसेस करना है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट नीट 2023 को स्कोर के आधार पर अपनी पसंद के कॉलेज का चयन करते हैं। अगर जितने नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद परामर्श प्राधिकरण उनकी पसंद के जरिए उनकी रैंक को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सीट आवंटित करता है। उसकी रैंक कितनी है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, स्टेट रैंक कितनी है, उसके आधार पर उसको स्टेट वाइड में या फिर जो है इंडिया लेवल पर जो है उनको जो है सीट प्रोवाइड की जाती है। आगे बात करते हैं नीट काउंसलिंग के पिछले 2 राउंड 15% अखिल भारतीय कोटा के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, AFMC, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च एंड डीम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत किए जाते हैं। फिर उन 15% AI सीटों को छोड़कर जिन पर पहले दौर में विचार किया गया था उन पर एक मॉप अप राउंड होता है। मतलब कैसे होता है, मतलब जो 15% जो सीटें होते हैं वो कंजर्व होती है कि जो टॉप रैंक जो जिन्होंने हासिल की है रैंक उनको दी जाती है। तो इन बड़े बड़े संस्थान में उनका एडमिशन होता है 15% काउंसलिंग के अंतर्गत। और उसके बाद में अगर बच भी जाता है तो मॉप अप राउंड होता है जिसके अंदर ऑफलाइन काउंसलिंग के ज़रिए आप सीट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जितनी सीटें बच गई हैं 85% सीटें जो हैं कोटे की सीटें होती है, उसमें स्टेट लेवल जो है जैसे हर स्टेट वाइड जो है वो अपना सेलेक्ट करके काउंसलिंग के ज़रिए अपने सीट ले सकते हैं। ठीक है, और 15% के अंदर जो है वो टॉप रैंकर्स को सीट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं लेकिन आपका चांस थोड़ा कम होगा। 85% वाले में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग 2023 के अंदर परीक्षा का जो नाम है वो आपको पता ही है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा करवाई जाती है। साल में एक बार होती है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी है। नीट काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, अब ये बात आती है कि कितने प्रकार की होगी। तो नीट काउंसलिंग जो है वो 2 तरह की होती है। तो सबसे पहला आता है अखिल भारतीय कोटा सीटें। सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स, जिम्पर, BHU और AMU सहित केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालयों में
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पहले मैंने बताया था आपको कि 15% सीटों में टॉप रैंकर्स का अखिल भारतीय कोटा सीटें जो होती हैं उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो होती है एम्स, सिंपल, BHU, AMU, इनमें एडमिशन की प्रक्रिया शामिल होती है। दूसरा आता है स्टेट कोटा सीट होता है, जिसके अंतर्गत जो होता है अपने स्टेट वाइड जो है हम क्या कर सकते हैं, जो काउंसलिंग के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। राज्य के सरकारी कॉलेजों में 85 सीटों पर एडमिशन होंगे। कृपया ध्यान दें कि राज्य में निजी और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में सभी राज्य नीट काउंसलिंग प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। अब ये क्या होता है, MMC जो ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है वो अलग होती है, वो 50% कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है, जबकि जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होगी, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी डेट अलग से आएगी, तो उसका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपने अगर ये वाला फॉर्म भर दिया है, मतलब जो ऑल इंडिया वाला जो काउंसलिंग का जो फॉर्म है MCC वाला भर दिया है, तो आपको राजस्थान में भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको राजस्थान वाला, उत्तर प्रदेश, जिस भी राज्य में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या भरना पड़ेगा, काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट कोटा सीट्स होती है और एक होता है इसके अंदर अखिल भारतीय कोटा सीटें होती है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग एडवाइस देते हैं, अलग अलग बताते हैं, लेकिन आप इस चैनल पर जो है बिल्कुल जो है सटीक जानकारी जो है नीट के बारे में प्राप्त करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप 2024 में अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।